मगर राना एहसान साहब, जो अली ज़फ़र साहब बात करें वो ये कह रहे हैं कि इमरान ख़ान के असर व रसूख़ में, उसकी आवाज़ में और बैरिस्टर गौहर की असर व रसूख़ में और आवाज़ में फ़र्क है। दुनिया इमरान ख़ान को समझती है, जानती है, मानती है। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना, जब ये पॉइंट ये रेज़ करते हैं तो इसके ऊपर फिर मुख्तलिफ मौक़िफ़ आते हैं और फिर वो पॉलिटिकल एक वो बहस शुरू हो जाती है जो कि वक्त नहीं है। देखिए, उनकी आवाज़ कोई ऐसा नहीं है लोग सुनते नहीं रहे, और बहुत आवाज़ उनकी सुनी है, और कोई यहाँ दूध की नहरें नहीं बहना शुरू हो गई थी उनकी आवाज़ सुन के, या कोई दुनिया जो है वो आपके फॉरेन रिलेशनशिप्स जो थे वो एक पस्ती के अंदर खड़े हुए थे हर लिहाज से, चाहे आप वो चाइना के हवाले से ले लें, मिडल ईस्ट के हवाले से ले लें, तो उनकी आवाज़ तो बड़ी लोगों ने सुनी, और जो पोलराइजेशन का माहौल है वो भी उनकी आवाज़ से ही जो है और उनके नारों से लगा। तो मैं अब सॉरी टू से ये जो है ये वक्त नहीं है, दहशतगर्दी हो, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो तो ये टॉपिक आ जाता है जी खान साहब को बाहर ले आए, वो उनकी बात देखें, ये जमात है पीटीआई, इनका ऑपोजिशन लीडर है अली ज़फ़र साहब हैं, और दीगर जो हैं वो इनके लीडर्स हैं, वो बात कर रहे हैं, दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग पीटीआई। तो ये कहना कि जी उनकी आवाज़ आएगी तो यहाँ सारे जो है वो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दिस परहैप्स इज मच मोर सीरियस देन पुलवामा, जो हमें लग रहा है, और जो असेसमेंट है लोगों की वो यही है, इंटेलिजेंस की जो असेसमेंट है वो यही कह रही है। अब पाकिस्तान की जो हुक्मरान है उनके पास क्या पॉलिसी होगी? लेट्स से खुदा ना खास्ता इंडिया कल स्ट्राइक करता है और इसाक डार साहब कह रहे हैं कि जी टिट फॉर टैट नहीं होगा, पत्थर का जवाब ईंट से होगा, तो फिर उसके बाद क्या होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा है उसने इंडिया को कॉर्नर कर लिया। उनका मौक़िफ़ क्या है? उन्होंने कहा है कि आप आ जाएं, आप एविडेंस दें और थर्ड पार्टी करा लें, किसी और से इन्वेस्टिगेट करा लें। तो मुझे बताएं अब इंडिया के पास क्या स्पेस है? उसने अगर हमारे पे हमला करना है तो किस बेसिस पे करना है? कि हम उस दहशतगर्दी के इंसिडेंट में इन्वॉल्व हैं, जबकि हमने तो चैलेंज कर दिया है कि आप एविडेंस है तो ले आए सामने। तो अब अगर उसके बावजूद अगर इंडिया करता है तो मिलिट्री रिस्पांस तो हमारा वो तो आपको जवाब आ गया फॉरेन मिनिस्टर से, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से, कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। तो डिप्लोमेटिकली तो हमारा नहीं देखें, डिप्लोमेटिकली तो हमारा जो रिस्पांस है वो तो ऑलरेडी इट इज़ विनिंग, वो जीता हुआ रिस्पांस है, वो वही रिस्पांस रेजोनेट कर रहा है दुनिया में। उसको नहीं, मैं देखें, इट शुड बी इनफ। मैं तो समझता हूं कि अगर न्यूयॉर्क टाइम्स, इकोनॉमिस्ट, दुनिया भर जो है, ना अमेरिका ने उनको सपोर्ट किया, ना चाइना ने सपोर्ट किया, ना किसी और मुल्क ने सपोर्ट किया, तो अब भी अगर वो कोई मिस एडवेंचर करते हैं तो इंडिया इज गोइंग टू आइसोलेट देमसेल्व्स, क्योंकि पाकिस्तान तो नहीं रुकेगा। तो मैं समझता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का रिस्पॉन्स है उसने बिल्कुल कॉर्नर कर लिया इंडिया को।